हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम टेल ऑफ टू सिस्टर के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। मेंटल हॉस्पिटल में एक ग्लूमी नाम की लड़की, जिसका निकनेम ग्लूमी रहता है, एक डॉक्टर के द्वारा पूछताछ की जाती है। वह अपने सदमे और आघात से पीछे हटकर उदास चुपचाप रहती है। डॉक्टर उसे उसके परिवार की तस्वीर दिखाता है और उसे उस घटना के बारे में बताने के लिए कहता है, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन ग्लूमी को एसाइलम से रिलीज कर दिया जाता है। वह अपने पिता और अपनी छोटी बहन के साथ घर लौटी है, जिसका नाम क्यूटी है। जब वे जंगल में अपने घर पहुंचते हैं तो दोनों बहनें अंदर जाने से हिचकिचाती है। वे दोनों अपनी सौतेली मां के पुनर्मिलन से डर रहे हैं। जब वे जंगल में अपने घर पहुंचते हैं तो दोनों बहनें अंदर जाने से हिचकिचाती है। वे दोनों अपनी सौतेली मां के पुनर्मिलन से डर रहे हैं। इसके बजाय वे पास की झील की ओर भागते हैं और रात होने तक वहीं लटके रहते हैं। आखिर मजबूर होकर लौट जाते हैं और उनका स्वागत उनकी सौतेली मां द्वारा किया जाता है, जो लड़कियों से मिलने के लिए अनिच्छुक लगती है। सौतेली मां खुद को लड़कियों का अभिवादन करने के लिए मजबूर करती है, जितना वो कर सकती है। लेकिन बातचीत तनावपूर्ण है और दोनों बहनें बिना एक शब्द कहे अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में ग्लूमी अपना सामान खोलना शुरू करती है। वह चौंक जाती है जब उसे अपनी डायरी की एक सटीक प्रति पहले से ही अपने डेस्क पर मिलती है। जब वो अपनी कैबिनेट खोलती है तो वह अपने सारे कपड़े बड़े करीने से लटके हुए देखकर हैरान रह जाती है। बाद में उस शाम को पूरा परिवार खाना खाने बैठ जाता है। पहले की तरह ही माहौल तनावपूर्ण है और सब शांत है। सौतेली मां ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी और घोषणा करती है कि उसने बहनों के चाचा और चाची को अगले दिन रात के खाने पर आमंत्रित किया है, उसकी अनुमति के बिना उसके कमरे की सफाई के लिए। ग्लूमी अपनी उदासी और नाराजगी अपनी सौतेली मां पर व्यक्त करती है। सौतेली मां जवाब देती है और उसे बताती है कि उसके कपड़े पहले से ही लटके हुए थे और उसने ग्लूमी की चीजों को नहीं छुआ। ग्लूमी अपनी सौतेली मां से कहती है कि उसने अपने चाचा और अपनी चाची को देखने से इनकार कर दिया है। वह मेज छोड़ देती है और अपने कमरे में चली जाती है। क्यूटी शीघ्र ही पीछा करती है और उसकी बहन ने कहा है, अगर उनकी सौतेली मां कभी उसे परेशान करती है तो उसे तुरंत बताएं। जैसे ही क्यूटी रात के लिए बिस्तर पर जाती है, वह अपने कमरे के बाहर कुछ शोरों से जागती है। उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। एक महिला का हाथ उसके चारों ओर धीरे धीरे रंग रहा है। भयभीत क्यूटी अपने सिर के ऊपर से कवर खींचती है और छिप जाती है, लेकिन कवर धीरे धीरे उससे दूर खींचे जाते हैं। जब वह अंत में अपने कमरे के चारों ओर देखने की हिम्मत जुटाती है तो वह उसे खाली पाती है। घटना से परेशान होकर वह अपनी बहन के पास दौड़ती है और कहती है कि उसके कमरे में कोई है। जब ग्लूमी जांच करने जाती है तो उसे कुछ नहीं मिलता। वह कुछ पानी पीने के लिए नीचे जाती है और अपने पिता को सोफे पर पाती है। जैसे ही वह उसके ऊपर एक कंबल खींचती है, उसे उसकी सौतेली मां पकड़ लेती है, जो उसे नहीं जगाने के लिए कहती है। दोनों बहस करने लगती है और उदास हताशा में दूर चली जाती है। वह अपने कमरे में लौट आती है और क्यूटी को दिलासा देने के बाद वे एक साथ सो जाते हैं। सोते समय ग्लूमी अपनी मृत मां के बारे में एक बुरे सपने से त्रस्त है। वह फर्श पर खूनी हाथ के पंजे के दर्शन भी देखती है, मानो भागने की कोशिश कर रही हो। जब वह उठती है तो वह लंबे काले बालों वाली एक भयानक महिला को फर्श पर रेंगती हुई देखती है। महिला ने ग्लूमी को उसकी ओर देखते हुए देखा और उसका सामना करने के लिए खड़ी हो गई। डर के मारे ग्लूमी जमने के साथ महिला उसके पास आने लगती है और उसके ऊपर मंडराने लगती है। डर के मारे ग्लूमी ने देखा कि महिला के पैरों से खून टपक रहा है। उसकी पोशाक के नीचे से एक हाथ अचानक प्रकट होता है। अंत वह जाग जाती है। इस बार असली में सुबह बिस्तर पर खून पाती है और उसकी बहन के शॉर्ट्स पर उसके मासिक धर्म का संकेत। जब वह अपनी बहन के लिए पैड लाती है, ग्लूमी को पता चलता है कि उसकी सौतेली मां भी उसके मासिक धर्म पर है। थोड़ी देर बाद उसे भी अपनी पैंट में खून महसूस होता है। अविश्वसनीय रूप से
घर की 3 महिलाएं एक ही दिन अपनी अवधि पूरी करती है। बाद में ग्लूमी को पारिवारिक तस्वीरों के माध्यम से पता चलता है कि उसकी सौतेली माँ पहले एक नर्स थी और मरने से पहले उन्होंने अपनी बीमार माँ की देखभाल के क्यूटी कमरे में प्रवेश करती है और वे अपनी दिवंगत माँ की संपत्ति में एक साथ घूमते हैं। अपनी चीजों के माध्यम से जाने के दौरान ग्लूमी को अपनी बहन की बाह पर चोट के निशान मिलते हैं। जब क्यूटी ने उसे ये बताने से इनकार कर दिया है कि चोट का कारण कौन है, तो ग्लूमी हिंसक रूप से उसे कबूल करने के लिए मजबूर करती है। उदास अपनी बहन के चंगुल से छूटकर कमरे से बाहर निकल जाता है तो ग्लूमी बाद में अपनी सौतेली माँ का सामना करती है और जब वह क्यूटी से माफी मांगने से इनकार करती है तो उसके साथ बहस हो जाती है। जब उसका पिता, जिसने उनकी बात सुन ली थी, उसे दिलासा देने के लिए जाता है तो वह उसे ठुकरा देती है। रात में चाची और चाचा रात के खाने के लिए आते हैं। सौतेली माँ कहानी सुनाते समय हिस्टेरिकल होती है, लेकिन बाकी सभी लोग चुप हैं, स्पष्ट रूप से उसके अत्यधिक हंसमुख व्यवहार से असहज है। जब चाचा ने उससे कहा कि उसे याद नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रही है, वह वापस अपने सामान्य व्यवहार में लौट आती है। अचानक आंटी ने उनका गला पकड़ना शुरू कर दिया। वह फर्श पर गिर जाती है और ऐंठन शुरू कर देती है। उसके पति और पिता उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं और अंत में शांत हो जाते हैं। इस बीच सौतेली माँ किचन में चीख रही है। यह सब देखते हुए ठीक होने के बाद मौसी और चाचा चले गए। घर जाते समय चाची ने अपने पति से कहा कि उसने एक लड़की को सिंक के नीचे देखा। घर पर सौतेली माँ ने देखा कि सिंक कैबिनेट अचानक खुल गया है। वह धीरे धीरे कैबिनेट के पास जाती है और सिंक के नीचे जांच करने जाने से पहले उसे बंद कर देती है। जब उसने जांच की तो उसे कुछ नहीं मिला। हालांकि उसके पीछे एक लड़की अचानक डाइनिंग टेबल के पास बैठी दिखाई देती है। धीरे धीरे वह खाने की मेज की ओर मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं देखा। जैसे ही वे खड़ी होती है, उसे अपने सामने फर्श पर एक बाल क्लिप मिलती है। वह इसके लिए पहुंचती है, लेकिन एक खूनी हाथ उसके हाथ को सिंक के नीचे से पकड़ लेता है। आतंक में वह खुद को ढीला खींच लेती है और पहले खाने की मेज से लड़की के साथ खुद को आमने सामने पाता है। वह बाद में अपने पति से कहती है कि लड़कियों के लौटने के बाद से अजीब चीजें हो रही है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करती। उस रात बाद में पिता ने अपनी सौतेली माँ के पालतू पक्षी को अपने पिंजरे में मृत पाया। सौतेली माँ भी मरे हुए पक्षी के बारे में पता लगा लेती है, जबकि चुपचाप उसे छाया में देखती है। गुस्से में वह अपना बदला लेने के लिए क्यूटी के कमरे में जाती है। पारिवारिक तस्वीरों में खुद को तोड़ मरोड़ कर देखने के बाद वह क्यूटी को बिस्तर से बाहर खींचती है और अपने पालतू पक्षी की लाश को कवर के नीचे पाती है। वह क्यूटी पर हमला करती है और सजा के लिए उसे कोठरी में बंद कर देती है। उदास उठती है और अपने कमरे के बाहर शोर सुनती है। जब सौतेली माँ चली जाती है तो वह क्यूटी के कमरे में जाती है और उसे कूड़ा करकट पाती है। अंत में वह कोठरी खोलती है और उसे खोलती है। जरी हुई क्यूटी को अंदर रोते हुए पाती है। वह क्यूटी को दिलासा देती है और उसके रोने की आवाज न सुनने और जल्दी आने के लिए माफी मांगती है। ग्लूमी ने उससे वादा किया कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। चिड़िया को बाहर दफनाने के बाद पिता अपनी बेटियों से भिड़े हुए हैं। ग्लूमी से पूछता है कि वो अभिनय क्यों करती रहती है और ग्लूमी चिल्लाती है, उसे बताती है कि ये उसकी सौतेली माँ की वजह से है जो क्यूटी को परेशान करती रहती है। पिता दंग रह जाता है और उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो केवल जारी है। पर्याप्त होने के बाद पिता उसे रोकने के लिए चिल्लाया। वह उसे बताता है कि क्यूटी मर चुकी है। इनकार में ग्लूमी ने अपनी बदबूदार बकवास पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह फिर क्यूटी को बताती है कि उसके बगल में कौन रो रहा है, कि वह गलत है लेकिन वह संगत है। अगले दिन पिता किसी को घर पर आमंत्रित करते हैं। सौतेली माँ घर के चारों ओर एक बड़ा खूनी बोरी खींचती नजर आ रही है और कौवे से पीटना शुरू कर देता है। शोर से उदास जाग जाती है और अपने पिता से एक नोट पाती है, उसे सूचित करना कि वह घर छोड़ चुका है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। वह अपने कमरे से बाहर भागती है और क्यूटी की आवाज उसे बुलाती हुई सुनती है। नीचे फर्श पर खून के निशान मिलने के बाद वह भयभीत है। वह घर के चारों ओर पर डंडी का अनुसरण करती है और खूनी बोरी को फर्श पर पड़ी पाती है। वह रस्सियों को खोलने और बोरी खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताशा में
वह रसोई में चाकू ढूंढती है। वह अचानक अपनी पटरियों पर रुक जाती है जब वह खुद को बोरी से टकराते हुए देखती है। जब वो लौटी तो उसने देखा कई बोरी गायब है। एक बार फिर ग्लूमी खून के निशान को एक कोठरी में ले जाती है जहां उसे बोरी मिलती है। जैसे ही वह इसे खोलने के लिए पहुंचती है, बोरी अचानक हिल जाती है। इसी बीच सौतेली माँ रसोई में चली जाती है। वह अपने हाथों से खून पोंछती है और केतली को चूल्हे पर बंद कर देती है। हाथ में उबलती केतली लेकर वह ग्लूमी के पास जाती है और उस पर पानी डालने की कोशिश करती है। उदास जल्दी प्रतिक्रिया करती है और केतली को उससे दूर करने का प्रबंधन करती है। वह कैंची की एक जोड़ी पकड़ती है और सौतेली माँ के हाथ पर वार करती है। दो कुश्ती और ग्लूमी एक कांच के दरवाजे के खिलाफ खटखटाया जाता है, जबकि सौतेली माँ फर्श पर बिखरी मछली के कांटों पर गिरती है। जब ग्लूमी भागने की कोशिश करती है तो उसकी सौतेली माँ उसके पैर पकड़ लेती है और उसे ठोकर मार देती है। वो गिरती है और काउंटर पर अपना सिर मारती है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लैकआउट हो जाता है। कुछ क्षण बाद सौतेली माँ ग्लूमी को बाहर खींचकर लिविंग रूम में ले जाती है। बमुश्किल होश में वह अपनी सौतेली माँ को एक बगीचे की मूर्ति को घर में घसीटते हुए देखती है। जब ग्लूमी अंततः अच्छे के लिए जागती है तो वह देखती है कि उसकी सौतेली माँ उसके पास घुटने टेक रही है। वह उदास से कहती है कि वो अपने अतीत से कभी नहीं बच पाएगी और अपनी यादों को भूल जाएगी। वो खड़ी होती है और मूर्ति को पकड़ लेती है, उसे ग्लूमी के सिर के ऊपर उठाती है। इससे पहले कि वे मूर्ति को गिरा पाती और ग्लूमी को मार पाती, पिता आ जाता है। जब वह घर में प्रवेश करती है तो पिता देखता है कि उदास बेहोश जमीन पर पड़ा है। उसके बगल में जमीन पर टुकड़ों में मूर्ति के साथ ग्लूमी को उसके बेडरूम में मदद करने के बाद पिता घर के चारों ओर देखता है। वह कोठरी के अंदर बोरी पाता है और अंदर केवल एक खूनी गुड़िया पाता है। पिता अपनी पत्नी को लिविंग रूम में पाता है और उसके घावों को सहलाता है। उसे दवा देने के बाद वो उसे सभी झगड़ों और लड़ाई को रोकने के लिए कहता है। इस्तीफा दिया वो कमरे से बाहर निकलता है। कुछ सेकंड बाद दरवाजा झूलता है, खुला और सौतेली माँ घबरा जाती है। कैमरा चारों ओर घूमता है और द्वार पर खड़ी सौतेली माँ को सूट पहने हुए दिखाता है। वह उदास का नाम पुकारती है और हम उदास को सोफे पर बैठे देखते हैं जहाँ खून से लथपथ सौतेली माँ कुछ पल पहले बैठी थी। उदास सदमे में है और एक फ्लैशबैक का अनुभव करती है। इसमें वो खुद को बोरी को फर्श पर घसीटते हुए देखती है। वह उसके अंदर की गुड़िया को कौवे से पीटना शुरू कर देती है। फ्लैशबैक से ये भी पता चलता है कि ग्लूमी ने ही पक्षी को मारा था और वह बिना बहन के अकेले शरण से लौटी, क्योंकि उसकी छोटी बहन की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। अंत में वह याद करती है कि उसे सामाजिक पहचान विकार और सिजोफ्रेनिया का पता चला था और महसूस करती है कि पिछले कुछ दिनों में हुई सभी घटनाएं केवल उसके विकार के कारण होने वाले मतिभ्रम थे। अब तक हमने जो सौतेली माँ देखी है वह केवल ग्लूमी की सौतेली माँ का चित्रण है। इस तरह वह अपनी सौतेली माँ की कल्पना करती है, न कि उसकी सौतेली माँ वास्तव में कैसी है। इससे ये भी पता चलता है कि घर की 3 महिलाओं को पहले एक ही दिन में मासिक धर्म क्यों हुआ था। निराश वह अपने हाथ में 2 गोलियां देखती है जिसे वह अपनी भावनाओं को स्थिर करने के लिए पीती है। उसके बाद ग्लूमी को मानसिक अस्पताल में वापस लाया जाता है। अपने कमरे के बाहर अब उसकी सौतेली माँ चिंता में इंतजार कर रही है। वह अपने पति को डॉक्टरों और विशेषज्ञों के साथ बात करते हुए देखती है और ग्लूमी के कमरे में प्रवेश करती है। वह उदास को दिलासा देने की कोशिश करती है और उसे बताता है कि वे अस्पताल में उसकी बेहतर देखभाल कर सकते हैं और अक्सर उससे मिलने आएंगे। जब सौतेली माँ कमरे से बाहर निकलने के लिए खड़ी होती है तो उदास उसकी बाह पकड़ लेता है। वह अंततः खुद को ढीला करने का प्रबंधन करती है और वे चले जाते हैं। अकेले कमरे में उदास फिर से क्यूटी के भटकते भूत को देखने लगता है। उस रात सौतेली माँ डाइनिंग रूम में अकेली होती है जब उसे ऊपर अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वह क्यूटी के कमरे में प्रवेश करती है और पर्दे के पीछे चलती एक छाया से चौंक जाती है। जब वह पर्दों के पास जाती है तो दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और बत्तियां बुझ जाती है। अंधेरे में कोठरी का दरवाजा झूलता है। जैसे ही सौतेली माँ कोठरी खोलती है, क्यूटी का भूत उभर आता है। सौतेली माँ आतंक में वापस आती है
और भूत धीरे धीरे उसकी ओर रेंगने लगता है। अंततः सौतेली माँ को क्यूटी का भूत मार देता है। हालांकि सौतेली माँ की ये हत्या हो सकता है अभी ग्लूमी द्वारा निर्मित मतिभ्रम का हिस्सा हो, जो अस्थिर है और अपनी सौतेली माँ के प्रति घृणा से भरी है। फिल्म छोटी बहन क्यूटी के पास वापस आती है, जो अपने कमरे में अकेली लेटी हुई थी। कोठरी का दरवाजा अचानक खुल जाता है और क्यूटी इसे बंद करने के लिए चलती है। कैबिनेट के अंदर वह अपनी मृत माँ को रस्सी से लटकी हुई पाती है। बीमार माँ को पता चला कि उसके पति का नर्स के साथ संबंध था, जो बाद में सटीक सौतेली माँ बनी। तो बीमार माँ ने अपमान के कारण खुद को मारने का फैसला किया। क्यूटी अपनी माँ को मुक्त करने और उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसके बजाय पूरे कैबिनेट को अपने ऊपर खींच लेता है। वह बचने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन कैबिनेट को अपने ऊपर से नहीं उठा सकती। यह पता चला है कि ग्लूमी ने अपने दुःस्वप्न में पहले जो संघर्षपूर्ण हाथ देखा था वो उसकी बहन का था। जब वह कैबिनेट के नीचे से भागने की कोशिश कर रही थी, तभी शोर सौतेली माँ को क्यूटी के कमरे की जांच करने के लिए प्रेरित करती है। जब वह कमरे में प्रवेश करती है तो वह फर्श पर कैबिनेट देखती है और किसी को संघर्ष करते और उसके नीचे मदद के लिए रोते हुए सुनता है। सदमे में सौतेली माँ मदद करने से हिचकिचाती है और छोड़ना चाहती है, लेकिन जैसे ही वह मदद के लिए लौटने का फैसला करती है, वो उदास हो जाती है, जो उसे अपने जीवन से बाहर रहने और अपने परिवार को अकेला छोड़ने के लिए कहता है। इसलिए सौतेली माँ अपना गुस्सा नहीं रोक सकती और ग्लूमी को चेतावनी देती है कि उसने अब जो किया उसके लिए उसे